हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस प्रातःकाल के समय प्रभु ने आप और हमें अवसर दिया। सियोन कलवरी चर्च के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसके सौजन्य से आप और हम प्रातःकाल के समय बाइबल स्टडी कर सकते हैं। सबका अपना अपना एक महत्व है और बाइबल स्टडी भी एक अपना महत्व लेकर आती है। और इस शुरुआत को पास्टर उपेंद्र जी ने किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसमें प्रभु आशीष दे कि हम क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक रूप से प्रभु के वचन को सीख पाए, समझ पाए। इसके प्रबंध प्रभु ने हमारे लिए किया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, ये बहुत कठिन है कि थोड़े से समय में बाइबल अध्ययन कर लेना। और अब समस्या ये है कि हर चीज को समराइज करना पड़ेगा और छोटा छोटा करके सीखना पड़ेगा। और इसलिए मैं जो पाठ पढ़ा गया और आप पढ़ लीजिएगा अपने घर में और अपने सामने बाइबल रखिएगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 पद से अध्याय के अंत तक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के जन्म के बाद यीशु उनके मरियम और यीशु बालक को लेकर मिस्र चले जाते हैं। और दूसरे भाग में लिखा है कि और फिर उनका नासरत से लौटना होता है। प्रियो, इन सारी बातों को 3 भागों में हमने बांटा है। सबसे पहला भाग मिस्र देश को भाग जाना, दूसरा भाग है लड़कों को मरवा डालना, लड़कों का मारा जाना, तीसरा भाग है स्वप्न में चेतावनी पाना। ये बार बार हो रहा है। सो पहले भाग पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, पाते हैं हम कि मरियम और यीशु का जब जन्म हुआ है तो वे उसे लेकर मिस्र को चले जाते हैं। ये उनको निर्देश थे, ये उनको आदेश था और उसका उन्होंने पालन किया है। ये बहुत कठिन चीज है। ये बहुत कठिन है कि क्यों मरियम और यूसुफ बालक यीशु को मिस्र देश को लेकर भाग जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर जब अद्भुत कर पा रहा है, परमेश्वर जब अद्भुत करता है, वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पुत्र को इस दुनिया में लेकर आता है तो यहाँ पर भी कुछ अद्भुत कर लेता। लेकिन परमेश्वर ऐसा करना नहीं चाहता है। प्रभु सब कुछ कर सकता है लेकिन परमेश्वर ये काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उस मार्ग को अपनाया है जिसमें मनुष्य को जाना है, जिसका मनुष्य सामना करता है, जिससे मनुष्य जूझता है और जिससे मनुष्य के लिए बचाव और छुटकारे, जिसमें से मनुष्य के लिए बचाव और छुटकारे की आवश्यकता है, उस और पुत्र को लेकर जाते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है उसमें प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपनी परीक्षा के समय इसको ठुकरा दिया था। याद है आपको, यीशु मसीह शैतान ने जब मंदिर के कंगूरे पर ले जाकर यीशु से बात की, क्या से कूद जाओ, स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक विचार आया था कि क्यों न मंदिर से कूद जाया जाए और लोगों के सामने अचानक प्रकट हो जाए। ये शॉर्टकट मार्ग था और यह हो सकता था, यह असंभव नहीं था। लेकिन प्रभु ने उस मार्ग को नहीं अपनाया। नहीं, यह ठीक बात नहीं है। तो प्रियो, परमेश्वर अपनी योजना के लिए उस शॉर्टकट को नहीं अपनाता, मनुष्य को उस राह पर ले जाना चाहता है जिस पे होकर गुजरते हुए उसके लिए आशीष आती है। सो उनको मिस्र में को भाग जाना पड़ा और ये बहुत कठिन है। लेकिन परमेश्वर ने मरियम यूसुफ और बच्चे की रक्षा उनके सहयोग बिना नहीं की। इनकी रक्षा के लिए उनका सहयोग, माता पिता का सहयोग, और उनको कहा कि आप मिस्र को भाग जाओ। प्रियो, और वे अपने बालक के साथ मिस्र को चले जाते हैं। और दूसरी इसमें जो बात हम सीखते हैं कि परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को हमारे जीवन में प्रवेश करने देता है, कुछ ऐसी बातों को हमारे जीवन में प्रवेश करने देता है जो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हमारे लिए समझना बहुत कठिन होता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है वो कोई नहीं जानता है कि क्यों वो मिस्र को लेकर जा रहा है। लेकिन परमेश्वर की योजना को साकार करने के लिए मनुष्य को कठिनाई में डाला है।
और मनुष्य कठिनाई में आया है। प्रियो, ये मनुष्य को के लिए समझना बहुत कठिन है। और ये दूसरी एक और बात कि जब इस पीड़ा में जा रहे हैं, समस्या में है, सताव में है और भागना पड़ रहा है, तो ये धार्मिकता का फल है, ये धार्मिकता का प्रमाण है कि ये धर्मी थे। प्रियो, धर्मियों को कहां कहां नहीं जाना पड़ा। दानियल को सिंह की मांद तक जाना पड़ा, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे तक जाना पड़ा। अजी धर्मियों को परमेश्वर बचा सकता था, लेकिन धर्मियों को उस कष्ट में वहां तक परमेश्वर लेकर जाता है। और यहाँ पर मरियम और यूसुफ और यीशु को जब वो मिस्र ले जाता है, ये धार्मिकता का प्रमाण है, ये धार्मिकता का प्रमाण है। और वास्तव में यीशु ने अपना जीवन एक शरणार्थी और परदेशी के रूप में बिताया, मिस्र में जाकर। सो प्रियो, जो धार्मिकता के कष्ट हैं उस पर मैं पहले ही पार्ट पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो धर्मियों के दुख के विषय में है, क्योंकि यीशु मसीह को जो मनुष्य का पुत्र होकर आया था, मानव जाति के उद्धार के लिए मनुष्य को उस राह पर डाला, यानी मनुष्य के पुत्र को उस रास्ते पर डाला जिस पर मनुष्य चल रहा था। और तब वो अनुभव और वो रास्ता और वो उद्धार का मार्ग, वो आशीष निकल कर आती जिसके लिए परमेश्वर ने चाह रखी थी, जो यीशु मसीह के द्वारा आए। सो यहाँ पर जो विश्वासियों का या धर्मियों का दुख के विषय में है, क्योंकि ये दुख का बात है, भागना, देश छोड़कर चले जाना, शरणार्थी होकर रहना, छिप कर रहना, क्या है ये तकलीफ और पीड़ा को दर्शाता है। सो सबसे पहली बात, विश्वासियों के दुख का अनुभव करना आदम और हवा के पतन का निरंतर परिणाम है। यह आदि से होने वाली एक प्रक्रिया है जो मनुष्य के जीवन में आ गई है। दुख और तकलीफ यह मनुष्य ने कमाया, मनुष्य ने गले लगाया, और उस कठिनाई को, उस परेशानी को, उस डर को, उस भय को यहाँ पर मरियम और यूसुफ और यीशु के साथ प्रभु परमेश्वर पुत्र और माता और पिता को उस राह पर ले जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बड़ी आशीष निकल कर आती है। अनुभव होना जरूरी है, नहीं तो वो चमत्कार हो जाता। वो चमत्कार नहीं करना चाहता है परमेश्वर के चमत्कारी रूप से मनुष्य के लिए उद्धार निकाल कर दे दिया, नहीं। धर्मियों के दुख को और धर्मियों के दुख की राह पर यीशु को लेकर वो चले, और ये प्रारंभ से होने वाली एक प्रक्रिया है। ये बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं छोटे रूप में आपके सामने ये बताना चाहूंगा। दूसरी बात वो कहता है, कुछ विश्वासी उन्हीं कारणों से दुख भोगते हैं जैसे हम अपने ही कारण दुख भोगते हैं, अपने ही के कारण, अपने ही कार्यों के परिणाम के कारण। हमारे काम कभी कभी बुरे होते हैं, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यह मनुष्य के जीवन की वास्तविकता है। दुखों का एक कारण ये हो सकता है, दुखों का कारण ये होता भी है। सो प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आप और हमें सिखाता है कि विश्वासियों के जीवन में उनके कार्यों के परिणाम के कारण दुख और पीड़ाएं हैं, और जो कुछ वो बोता है वो काटता है। समस्याएं उसके जीवन में है, ये दुख के कारण मनुष्य स्वयं भी है। और तीसरी बात, विश्वासी भी दुख उठाते हैं। देखो, विश्वासी भी दुख उठाते हैं, और कम से कम अपने भीतर, क्योंकि वे एक पापी और भ्रष्ट संसार में रहते हैं। आप और हम भ्रष्ट संसार में रहते हैं, पापी संसार में। और हम कैसे कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं, बचे रहेंगे, ऐसा है वैसा है? समस्या आएंगी, दुख आएंगे, क्योंकि यीशु के सामने ये सब चीजें आई हैं, ये सब चीजें आई हैं। और एक विश्वासी जन, धर्मी जन और प्रभु के लोगों के सामने भी ये आएगी। ये वचन कहता है, आती रही है, आ रही है और आती रहेंगी, और इसमें होकर मनुष्य को गुजरना पड़ेगा। और ये क्योंकि हम पापी संसार में रहते हैं, आसपास सब गंदगी पाई जाती है, ये हमें प्रभावित करती है, छींटे उड़ते ही हैं और हमारा जीवन प्रभावित हो जाता है। और आगे हम अपने चारों ओर पाप के प्रभाव को देखते हैं, पाप के प्रभाव को हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो हमारे लिए शोक और दुख और पीड़ा का कारण बनता है। हम क्लेश
और वेदना का अनुभव करते हैं जब हम उस सामर्थ को देखते हैं जो शैतान बहुत से जीवनों पर रखता है। बहुत से जीवनों पर शैतान उस प्रभाव को रखता है, यानी विश्वासियों के जीवन में तकलीफ और पीड़ाओं को वो रखता है। परमेश्वर कभी भी सताव नहीं लाता। परमेश्वर कभी भी, बाइबल में कहीं लिखा नहीं है कि परमेश्वर सताव को लेकर आता है, परमेश्वर मनुष्य को सताता, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से, अपने पापों से और अपनी गलती से शैतान के उस प्रभाव में आता है और वह तकलीफ को उठाता है। चौथी बात वहां पर कहता है विश्वासी शैतान के हाथों दुख उठाता है। विश्वासी शैतान के हाथों दुख उठाता है, वो शैतान के हाथ में पड़ जाता है। और ऐसा बहुधा होता रहा है। अय्यूब को भी उसने परखा है। अय्यूब के जीवन में कितनी बड़ी समस्या आई, उसी उदाहरण से आप और हम समझ सकते हैं कि विश्वासियों के जीवन में शैतान कैसे काम कर सकता है। और इसलिए पीड़ाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, भागना आता है, छुपना आता है, ये सब आएगा, क्योंकि ये शैतान की ओर से एक प्रबंध है जो मनुष्य के जीवन में इस रूप से आकर वो मनुष्य को परेशान करता है। और इससे बचने, इससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने माता पिता के साथ परमेश्वर मिस्र लेकर जाता है। ये मिस्र से इस्राएलियों की छुटकारे का वर्णन भी हम बाइबल में बहुत विस्तार से पढ़ते हैं। ये कुछ ऐसी छाया चित्र है जिसको हम यीशु मसीह के जन्म के समय भी देख रहे हैं। ये गुलामी से गुलामी में जाना और गुलामी से छुटकारे के एक दृश्य को ये दर्शाता है। और आगे पांचवी बात वो इसी में बताता है और अधिक सकारात्मक एक और कारण कि विश्वासी दुख भोगते हैं कि हम में मसीह का मन है। हम क्यों दुख भोगते? हम कहते हैं हम में मसीह का मन है। और मसीह का मन आगे कहता है मसीह होने का अर्थ, मसीह होना, उसके साथ एक होना, परिणाम स्वरूप हम उसके दुखों में भागी हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रियो, मसीह के होने के कारण आप और हम उसके दुखों में सहभागी हो जाते हैं। तो हम कैसे कह पाएंगे कि हम बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे? हम उसके दुखों में सहभागी हो जाते हैं। और यीशु मसीह को भी परमेश्वर अपने परमेश्वर के माता और पिता के साथ मिश्रण में लेकर जाता है। दुखों में सहभागी कर देता है। प्रियो, यही है वास्तविकता, यही है सत्य। और वचन और आगे वो कहता है कि हमारे जीवन की पीड़ाओं को परमेश्वर आत्मिक उन्नति या परिवर्तन के लिए के सहायतार्थ प्रयोग करता है। हालेलुया, प्रभु अद्भुत है प्रियो, उसको समझना बहुत कठिन बात है। वो हमें प्रयोग में लाता है, हमें काम में लाता है। यीशु को भी काम में लाया गया, माता मरियम और यूसुफ को भी काम में लाया गया और उनको मिस्र भेज दिया गया। अजी अपने पुत्र को बचा लेता परमेश्वर, ये संभव था। राजा को भी हटा देता, सब कुछ हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने वो मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि हमारे जीवन की पीड़ाओं को परमेश्वर आत्मिक उन्नति और परिवर्तन की सहायतार्थ प्रयोग में लाता है। परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाता है हमारे जीवन को, कि परिवर्तन आए। इन धर्मियों के और मसीहों के दुख दर्दों के द्वारा प्रियो परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, और परमेश्वर इस काम को अपने लोगों के माध्यम से करता है। और कैसा परिवर्तन आया, कैसा परिवर्तन आया। जिस यीशु को माता और पिता के साथ मिस्र जाना पड़ा, वो मिस्र से बुलाया गया और इसी पुत्र के द्वारा मनुष्य के लिए उद्धार की आशीष निकल कर आई। ये परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया। जी हाँ, इस परिवर्तन को लाने के लिए परमेश्वर प्रयोग करता है। बहुत बात है इसमें और मैं आगे बढ़ूंगा। और अंत में परमेश्वर धर्मी के दुखों का प्रयोग अपने राज्य की बढ़ती के लिए करता है। हालेलुया, प्रियो, अपने राज्य की बढ़ती के लिए बेतलेहम और गौशाला में और वहीं ये सब कुछ होता, कौन जानता और कौन देखता। लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को उस जगह से निकाल कर मिस्र ले जाता है, मिस्र से फिर लौटा कर ले आता है
और इसके पीछे कारण है कि परमेश्वर धर्मी के दुखों का प्रयोग अपने राज्य की बढ़ती के लिए करता है, अपने राज्य की बढ़ती के लिए करता है। प्रभु के लोग दुख उठाते हैं तो परमेश्वर के राज्य की बढ़ती होती है, परमेश्वर का राज्य फैलता है, इसका आशय है ये। और प्रियो, इसलिए हम जाने कि हमारे प्रभु ने जो तकलीफ उठाई मिस्र को चले जाने, छुपे रहने के रूप में, उसका जो आशीष निकल कर आई, परमेश्वर का राज्य की बढ़ती आज दुनिया के कोने कोने में प्रभु के विषय में लोग जानते हैं और विश्वासी पाए जाते हैं। और एक समय ऐसा आ रहा है कि हर घुटना प्रभु के सामने टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों और धर्मियों को इस बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि उसका राज्य बढ़े, उसका राज्य बढ़े। और इस भाग का दूसरे विषय पर आऊंगा मैं, और जिसमें लिखा है छोटे बच्चों को मरवा डालता है, 102 साल तक के बच्चों को मरवा डाला जाए। तो ये बच्चों को देखा गया और उनको ढूंढा गया और मार डाला। प्रियो, ये घटना इतनी खराब है कि इसके होने का असर कितना हुआ होगा, कितना इसका असर हुआ होगा। और इस ऐसे खराब परिस्थिति में यीशु मसीह को जो मिस्र में है, 2 साल बाद, थोड़े समय बाद वापस वहां पर लाया जाता है। तो जहन से ये बातें उतर गई हो मैं नहीं मानता, लेकिन प्रभु का एक सुंदर प्रबंध है ये है, और इस प्रबंध के तहत प्रभु अपना काम करता है। तो भविष्यवाणी थी कि रामा में रुदन होगा, और इसलिए राजा ने, हेरोदेस ने 2 साल के बच्चों को मरवा डाला। प्रियो, कोई घटना घटित होती है, जहन से उतरती नहीं है, और लोगों के मन से भी ये बात उतरी नहीं होगी, और लोग याद कर रहे होंगे, करते रहे होंगे कि पूरे देश के और पूरे लोगों का, पूरे जगह के, इन शहरों के लोगों के 2 साल के बच्चों को मरवा डाला। ये लोग आसानी से भूले नहीं होंगे। और प्रियो, लंबा समय इन बातों से भी अपने आप को अलग रखने में मरियम और यूसुफ को और यीशु को लगा है। पूरे 30 साल तक गुमनामी में दिखाई देते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ जरूर यरूशलेम दिखाई देते हैं, लेकिन जहां वे रहते हैं यीशु है और ये परमेश्वर के पुत्र हैं करके बात नहीं आ रही है, और कोई नहीं जानते। गुमनामी में भी समय बीत रहा है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत खराब हुई थी, जो बच्चों के मरवा डाले जाने के रूप में थी, और पेरेंट्स के मन से वो बात वो निकली नहीं थी। यदि किसी को पता चलता कि इस बालक के विषय में और इस बालक के कारण ऐसा हुआ, तो मैं सोचता हूँ कत्लेआम हो जाता और उनके लिए और समस्या हो जाती। लेकिन उसके लिए उन्हें छुपकर, यानी बिल्कुल गुमनामी में रहना पड़ा, और तब ये परिस्थितियां बदल जाती हैं। सो प्रियो, एक रुदन आया, एक पीड़ा आई और बच्चों को मरवा डाला। और तीसरा जो पाठ है, स्वप्न में चेतावनी पाना। बार बार स्वप्न में चेतावनी पा रहे हैं, स्वप्न में चेतावनी पा रहे हैं। जन्म शुरू से स्वप्न 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 के द्वारा बात हो रही है, और उनको स्वप्न में के द्वारा कहा जाता है तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। प्रियो, और स्वप्न का उन्होंने पालन किया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की इन 2 चेतावनियों से हम सीखते हैं कि परमेश्वर उन पर दृष्टि रखता है जिनसे वह प्रेम करता है, और वह जानता है कि दुष्टों की योजना को कैसे विफल करें तथा अपने विश्वास योग्य लोगों को अपने हाथ से कैसे बचाएं और उनको हानि न पहुंचने दे। परमेश्वर इस बात को जानता है कि लोगों को हानि न पहुंचे, वो अपने प्रबंध को करता है। सो इसके लिए वो स्वप्नों के द्वारा बात करता है। मुबारक है वे जो स्वप्नों के द्वारा अपने आप को ढाल पाते हैं। हमें भी स्वप्न आ जाते हैं, कई बार हम बेकार की बातें हैं, स्वप्न है ये तो स्वप्न ही है करके हम छोड़ देते होंगे, लेकिन यहाँ पर तो स्वप्न जब आ रहा है तो स्वप्न को आज्ञा के पालन के रूप में लिया गया है, और जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे मरियम यूसुफ करते रहे हैं। और मेरे प्रियो, स्वप्न के द्वारा उनको चेतावनी मिली है, स्वप्न के द्वारा उनको चेतावनी मिली है। सो प्रियो, मरियम और यूसुफ ने
जो स्वप्न के द्वारा दर्शन पाया और जो मार्ग पाया उसका वो फॉलो करते हैं और वो मिस्र को चले जाते हैं, मिस्र से फिर लौट कर आ जाते हैं और यूं ये मिशन आगे बढ़ता चला जाता है। सो प्रियो, प्रभु वचन के द्वारा आप और हमें आशीष प्रदान करे इस बाइबल स्टडी के द्वारा, जो कि हम 3 भागों में सीख पाए कि देश को चला जाना, यानी यीशु बालक को उनके माता पिता मिस्र देश को लेकर चले जाते हैं, 2 साल तक के बच्चों को मरवा डालना, और आखिरी बात स्वप्न में चेतावनी पाना, चेतावनी पाकर वो अपने राह पर चल देते हैं, अपने मार्ग पर चलते हैं। और ये मरियम और यूसुफ के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि वे आज्ञा पालन करने वाले थे, आज्ञा पालन करने, जहां जहां जैसे जैसे कहा वैसे वैसे यूसुफ करता रहा। आप पढ़िएगा, सब बातें उसने एक एक तुरंत की कि अब उसको ले आ, अब अपने घर ले आ, अब यहां से चला जा, अब वहां से लौटा, सब वो करता जा रहा है, कहीं पर इनकार नहीं किया, कहीं पर नहीं किया। ये तो बीच में ऐसे बेगारी में पकड़े हुए की तरह था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा बहुत मुस्तैदी के साथ वो पालन करता था। प्रभु इस बाइबल स्टडी के द्वारा आप और हम सबको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। जय मसीह की।